तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये फिगर दे रखी है और इस फिगर में गिवन क्या है, LM इज पैरेलल टू BC। देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। यानी जो LM है वो CB के पैरेलल है और LN है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो आपने प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट AM by MB is equal to AN by ND। यही शो करना है आपने। सॉरी, AM by AB is equal to AN by AD। AM by AB is equal to AN by AD, ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो LM है वो क्या है, BC के पैरेलल है। LM आपका BC के पैरेलल है। सो तो मुझे ये बताइए, हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था, इसमें इस छोटी की अगर इस बड़े वाली के साथ रेशो ले, AM by AB वो किसके इक्वल आएगा, AM by AB इक्वल आएगा AL by AC के, AL by AC। इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग PPT नहीं लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 था ये। इसी टाइप से अब अगले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में जो LN है वो किसके पैरेलल है, CD के। अगर LN आपका CD के पैरेलल है तो मुझे बताइए AL by AC, AL by AC किसके इक्वल आएगा, AN by AD के। अब हम इस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। सो AM by AB इज इक्वल टू AN by AC इज इक्वल टू AN by AD। यही है ना, AM by AB इज इक्वल टू AL by AC, और जो AL by AC है वो किसके इक्वल है, AN by AD के। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगी। तो बीच में से AL by AC को हटा दीजिए। सो AM by AB इज इक्वल टू AN by AD, और यही आपने प्रूव करना था। हेंस प्रूव। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टेटमेंट क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF by FE is equal to BE by EC। तो पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। ABC एक ट्रायंगल है, ABC ये एक ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या गिवन है, DE is parallel to AC। AC की पैरेलल लाइन दे रखी है DE, और A को E से मिला रखा है, और D से AE की पैरेलल लाइन दे रखी है DF। DF है आपका AE के पैरेलल और DE है आपका AC के पैरेलल। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, DF is parallel to AE and DE is parallel to AC। ये कंडीशन आपके पास गिवन है। आपने प्रूफ क्या करना है, BF by FE, BF डिवाइड बाय FE, ये इक्वल आएगा BE
डिवाइड बाय ईसी पे, ये आपने शो करना है। तो चलिए सिंपल सा प्रूफ है। पहले ये वाली रेशो लेने के लिए हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी ई, ताकि डी एफ और ई सी पैरेलल इसका यूज कर सके। इन ट्रायंगल ए बी ई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बीच में से मैं थोड़ी देर के लिए ये लाइन हटा देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या है, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ए के। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, सो बी एफ बाय एफ पी इसके इक्वल आएगा बी डी बाय डी ए। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग बीपीटी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा इसका। अब इसके बाद हम सेकंड का यूज करेंगे, बीई बाय ईसी। बीई बाय ईसी के लिए हमें पूरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अब इस लाइन की तरफ आ जाइए। अब ये बीच वाला वो भूल जाएगा, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अब पिछले वाली दो लाइन को भूल जाए, ये चीज है। अब आपके पास जो डीई, इस ट्रायंगल में जो आपका डीई है वो किसके पैरेलल गिवन है, एसी के। देखो दे रखा है ना, डी इज पैरेलल टू एसी। सो यहां से भी हम बीपीटी का यूज करेंगे। सो बीई बाय ईसी ये किसके इक्वल आएगा, बीडी बाय डीए के। बीडी बाय डीए, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज किया है यहाँ पे हमने। तो पहले वाला भी बीपीटी से अब दोनों लाइनों को इकट्ठा कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले वाली ट्रायंगल में डीएफ और एई पैरेलल था, सो बीएफ बाय एफ की किसके इक्वल आया, बीडी बाय डीए के। दूसरे वाली ट्रायंगल में डीई और एसी पैरेलल था, तो इसकी वजह से क्या आया, बीई बाय ईसी, वो किसके इक्वल आ गया, बीडी बाय डीए के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं। सो कंपेयर कीजिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी। बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, और यही आपने शो करना था, बी एफ बाय एफ इज इक्वल टू बी बाय ई सी। एंड प्रूव। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़े। In figure, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Then prove that EF is parallel to QR. चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, बिना फिगर की स्टेटमेंट भी समझ नहीं आती। ट्रायंगल है P Q R, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट O है जिसको Q और R से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट D है, D से OQ के पैरेलल है DE, OR के पैरेलल है DF, और आपने शो क्या करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल आएगा।
तो चलिए एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है आपके पास। इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो डी ई है वो पैरेलल है क्यू के, कोमा जो डी एफ है वो पैरेलल है आपका ओ आर के। और आपने प्रूव क्या करना है कि जो आपका ई एफ होगा वो पैरेलल आएगा क्या हुआ के, यही आपने शो करना है। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम उन दोनों का यूज करेंगे। अब ई डी ई और क्यू ओ, इसके लिए कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अब इसमें क्या गिवन है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, क्यू ओ के। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, क्यू ओ, एक ही बात है। सो रेशो कौन सी सेम आएगी, पी ई बाई ई क्यू और पी डी बाई डी ओ, ये क्या आएंगी सेम। पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग बीपीटी। अब सिमिलरली अब सेकंड पैरेलल कंडीशन का यूज करेंगे। डीएफ किसके पैरेलल है, ओआर के। जो ये आपका डीएफ है ये किसके पैरेलल है, ओआर के। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसकी ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर जो आपका डी एफ है ये आपका पैरेलल है ओ आर के। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। सो पी डी बाई डी ओ ये किसके को आएगा, पी एफ बाई एफ आर यूजिंग बीपीटी। देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। सो पी डी बाई डी ओ किसके को आएगा, पी एफ बाई एफ आर के। तो अब हम कंपेयर करेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, यहां से क्या आएगा, पीई बाई ई क्यू, ये किसके इक्वल है, पी डी बाई पी ओ बाई ओ डी के, सॉरी पी डी बाई डी ओ के। और पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल है, पी एफ बाई एफ आर के। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां से बीच में से पी डी बाई डी को हटा दीजिए क्योंकि ये तीनों सेम है। सो पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो ये आपके पास कंडीशन है, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो ये हमारे पास कंडीशंस अब आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 नाम दे सकते हो। अब जो ये फिगर है इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, आप इन लाइन्स को भूल रहे हैं, इसको भूल रहे हैं, इसको भी भूल रहे हैं और बीच वाले को भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ बड़े वाली ट्रायंगल है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या क्या कंडीशन है आपके पास, पीई बाई ई क्यू, ये किसके इक्वल है, पी एफ बाई एफ आर। यानी इन साइड्स की रेशो क्या है, सेम। और अगर साइड्स की रेशो सेम हो सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी
अगर साइड्स की रेशो सेम हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। जो EF है वो क्या होगा, पैरेलल होगा QR के, और यही हमने शो करना था, EF को QR के पैरेलल। एक बार दोबारा देख लीजिए। इसके लिए हमने जो EF को आपने QR के पैरेलल शो करना था, इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो ट्रायंगल उठाई POQ। POQ में जो DE था वो QO के पैरेलल था, तो PE बाई EQ किसके इक्वल आएगा, PD बाई DO के। दोबारा जो DF था वो OR के पैरेलल था, तो जो PD बाई DO है वो किसके इक्वल आएगा, PF बाई FR के। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया, तो यहाँ से PE बाई EQ और PF बाई FR यहाँ से क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसके बाद हमने बड़ी ट्रायंगल ली, इसमें PE बाई EQ और PF बाई FR अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो ये लाइन EF है वो किसके पैरेलल आएगी, QR के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसको भी। इन फिगर ABC आर पॉइंट्स OP, OQ and OR in figure A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए पहले एक बार इसको रब कर दें। चलिए बच्चों, हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसकी फिगर बना लें। बड़ी वाली बना लेते हैं। ये आपकी ट्रायंगल है PQR, इसमें बीच में एक पॉइंट O है, जिससे P को O से, इसको Q से और O को R से मिलाया गया है। अब और कंडीशन क्या गिवन है, जो ABC है वो AB PQ के पैरेलल गिवन है। ये A है, ये B है। A पॉइंट PO के ऊपर है, B पॉइंट OQ के ऊपर है, और इसी टाइप से A ही पॉइंट से C है, AC वो किसके पैरेलल गिवन है, PR के। ये लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो AB है वो किसके पैरेलल है, PQ के, और जो AC है वो किसके पैरेलल है, PR के। क्योंकि हम फिगर पहले बना ही चुके हैं। प्रूफ क्या करना आपने BC को QR के पैरेलल शो करना है। BC आपका ये वाला, B को C से ज्वाइन करें, BC को आपने QR के पैरेलल शो करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका। सिंपल है, जो पैरेलल गिवन है उनका हम यूज करेंगे। AB और PQ पैरेलल है, इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे OPQ। इन ट्रायंगल OPQ जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के। AB is parallel to PQ, so अगर ये पैरेलल है तो मुझे बताइए OA by AP is equal to OB by BQ। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूजिंग BPT। तो हमने AB और PQ के पैरेलल होने का यूज कर चुके हैं। अब हम किसका यूज करेंगे, AC और PR के पैरेलल होने का। इसके लिए अगेन
इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में क्या है, AC इज पैरेलल टू PR, जो आपका AC है वो क्या है, PR के पैरेलल है। सो OA बाय AP वो किसके इक्वल आएगा, OC बाय CR के। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग BPT। ध्यान से देखिए, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो OA बाय AP और यहाँ से OC बाय CR इक्वल आएंगे। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, राइट हैंड साइड भी क्या है, सेम। डायरेक्ट लिखेंगे, जो OB बाय BQ है वो किसके इक्वल आएगा, OC बाय CR के। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे, यहाँ से हम OB बाय BQ और OC बाय CR सेम आ चुके हैं। देखिए अब यहाँ से OB बाय BQ और OC बाय CR सेम आ चुके हैं, यानी साइड्स की रेशो क्या है, सेम। और अगर साइड्स की रेशो सेम है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो इसके लिए चलिए हम लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल OQR OB by BQ is equal to OC by CR. So by converse of BPT, अगर OB by BQ और OC by CR इक्वल है तो BPT के कन्वर्स का यूज कीजिए, तो BC किसके पैरेलल आएगा, QR के। सो BC इज पैरेलल टू QR, और यही हमने शो करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यूजिंग BPT प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल parallel to the other side bisects the third side। चलिए इसको आप कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, पहले फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर दे नहीं रखी तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उन्होंने क्या कहा, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी BPT प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए ABC, इसकी कोई भी साइड आप ले सकते हैं, उसका आपने मिड पॉइंट लेना है। AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं D। कहते हैं एक लाइन के मिड पॉइंट से अगर हम दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो कहता है कि तीसरी लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो उस लाइन का मिड पॉइंट बनेगा। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए कि किसी भी एक ट्रायंगल के किसी मिड पॉइंट से, किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से अगर दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, वो तीसरी लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही हमने शो करना है। तो इसके लिए आपके पास गिवन क्या है वो लिख लीजिए, जो गिवन है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC D क्या है, AB का मिड पॉइंट,
D is midpoint of AB and जो ये लाइन D से पास हो रही है, जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल, यानी जो D है वो AB का मिड पॉइंट है और जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल। तो आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपने ये शो करना है E is मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी हमें यही शो करना है किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर किसी दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए वो तीसरी लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट, यानी E को आपने AC का मिड पॉइंट शो करना है, तभी आपकी जो DE है वो AC को बाइसेक्ट करेगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंस D क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, DAB का मिड पॉइंट है, सो जो आपका AD है वो किसके इक्वल आएगा, सो AD इज इक्वल टू DB होगा, DB को नीचे ले आए, इंप्लाइज AD डिवाइड बाय DB, यहां से क्या बचेगा, 1/1। कितना क्लियर है, DB को नीचे ले आए, राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC उठाए, जो DE है वो पैरेलल गिवन है BC के, गिवन है ना, देखिए, सो AD बाय DB ये किसके इक्वल आएगा, AE बाय BC के, यूजिंग BPT। तो अगर DE आपका BC के पैरेलल है तो BPT का यूज करें, AD बाय DB और AE बाय BC दोनों सेम आएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, AD बाय DB किसके इक्वल है, 1 के, दिस इंप्लाइज 1/1 इज इक्वल टू AE बाय EC, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। अब EC डिवाइड में इसको इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज जो EC है वो क्या हो गया, AE के इक्वल आ गया, देखिए EC डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो जो EC है और AE है वो क्या आ गया, इक्वल। और अगर EC और AE अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो E है वो AC का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, जो E है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसे क्लियर, और यही आपने शो करना था कि जो ये लाइन है AC को बाइसेक्ट करेगी, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, सो DE बाइसेक्ट्स, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है AC को, हेंस प्रूफ। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।